चलिए 20 के आगे देखते हैं। 21, हु इज, तो ये तो हो गया था, हु इज द गर्ल। 25 तक हो गया था शायद। 26 करते हैं। 26 क्या है, द चिल्ड्रन फाउंड। अब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एग है तो एग के पहले एन का यूज होगा, तो चिल्ड्रन फाउंड एन एग। 27 पे चलते हैं। आई बॉट। अब यहाँ पे 3 आपको लगाने हैं, क्या क्या लगाने हैं जी। आप देखिए क्या लगेगा, हॉर्स से पहले ए लगेगा, ठीक है, आई बॉट अ हॉर्स। और क्या आपने खरीदा, एन ऑक्स, ऑक्स एन हो जाएगा, एंड अ बफेल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इफ यू सी हिम, ठीक है, गिव हिम, यदि उसे आप देखते हो तो उसे क्या दे दो, उसे क्या दे दो, ए मैसेज कि द मैसेज। तो सिंपल सी बात है, एक ही मैसेज देना है। चलो 29 पे चलते हैं। इंग्लिश इज, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज व्हाट। अब ध्यान दीजिए, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ। अब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लैंड। तो आपको ए और द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द गाइड नोज, गाइड नोज क्या जानता है गाइड जी, क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो द वे होगा, रास्ता, क्योंकि ये स्पेशल रास्ते की बात हो रही है, कैसे आप सफलता की ओर जाओ, ठीक है। या दूसरा, गाइड जो है आपको घुमाने ले गया है पर्वतों पहाड़ियों पे, तो उसको उस उनका रास्ता मालूम है, तो इसलिए ए वे नहीं होगा, द वे होगा। तो यही थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अगर आप लोग समझ के करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, और इसीलिए बिना समझे नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 पे। श्रीलंका इज, तो सिंपल सी बात है, एन आइलैंड हो जाएगा। 32 पे चलते हैं, और क्या हो जाएगा जी, लेट अस डिस्कस। तो क्या डिस्कस करो, किसी ऐसे चीज की बात, और मैटर नहीं, मैटर वो हो ही नहीं सकता जो इसके पहले आप ए लगा दो, क्योंकि कोई ऐसे मैटर की बात हो रही है, ठीक है, जिसपे आपको सीरियसली बात करने की जरूरत है। इसका मतलब लेट अस डिस्कस द मैटर, ठीक है। मैटर को आपको, जो मैटर है, जो भी हुआ हो उस पे जो है कोई बात हो गई होगी, उस पे सीरियसली जो है डिस्कस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 पे चलते हैं। जॉन गॉट, जॉन को क्या मिला। अब ये भी अच्छा है, हैं, ए बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, द बेस्ट प्रेजेंट होगा। यानी जितने भी प्रेजेंट थे उसमें सबसे बढ़िया प्रेजेंट किसका है, जॉन का है। वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री है तो सोचना ही नहीं है ना। 34 पे चलते हैं, और यहाँ क्या होगा, मैन विदाउट, मैन दाउ आर्ट, दाउ आर्ट यानी मनुष्य तुम क्या हो, आर्ट मतलब आर अ वंडरफुल एनिमल, तुम एक वंडरफुल एनिमल हो। 35, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। ही लुक्स एज स्टूपिड एज, सिंपल सी बात है, एज स्टूपिड एज, कंपैरिजन करना है एन आउल, ठीक है, एज स्टूपिड एज एन आउल। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखना है। ही इज, ठीक है, तो ही इज, उसके बाद क्या होगा, एन ऑनर टू द प्रोफेशन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे एक्सरसाइज पे चलते हैं। अरे बाप, इसमें तो बहुत क्वेश्चंस हैं, चलो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा सा ना जो आप सभी को पता है कि जो फिगर ऑफ स्पीच की क्लास होनी है, मैंने इसके लिए टीचमेंट का एप्लीकेशन भेजा है। मैं दिन में भूल गया आप लोग को भेजना, क्योंकि इस वाले एप्लीकेशन में इशू हो रहा है कि आप लोग को जो भी मैं वीडियो दिखाता हूँ उसकी वॉइस नहीं जाती है, तो टीचमेंट पे वॉइस जा रही है, तो इसीलिए आप सभी को टीचमेंट पे आना है। बहुत आसान है, टीचमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और उसमें क्लासरूम आईडी डाल के आप क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधे लिंक से जो है आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो जैसे, लेकिन लॉगिन आपको होना है अपना नाम वगैरह डाल के। इस ऐप पे क्लास नहीं चलेगी, वो वाली क्लास टीचमेंट पे चलेगी जो अगली क्लास होगी, ठीक है जी। चलो अब इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, आर्टिकल्स को आपको यूज करना है जहां नेसेसरी है, ठीक है। तो ये बिना आर्टिकल के जो है
यस, टेलीग्राम पे भेजा है मैंने, अभी देख लीजिएगा। इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, ठीक है, आप आर्टिकल को जो है वहां इंसर्ट करिए, वहां लगाइए जहां पे जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, अब वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, ठीक है, जहां पे लाइफ है वहां पर होप है, ठीक है। तो ये तो बहुत आप लोग को लाइन पता है ना, देयर इज अ लाइफ, वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ क्या करें, लगाएं कि ना लगाएं? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप होप और जो लाइफ की बात हो रही है ना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, इनके पहले आपने जब ए लगा दिया, ठीक है, तो आपने पहले उधर पढ़ा था ना कि जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो आपको ए एन लगाने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो सेम वही कंडीशन है कि आपको नहीं लगाना है। दूसरी बात ये समझना है कि अगर आपने बोल दिया कि वाइल देयर इज ए लाइफ ए होप, तो इसका मतलब एक लाइफ आपको मिले, एक होप मिले, तो किस लाइफ और किस होप की आप बात कर रहे हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, देयर इज लाइफ देयर इज होप, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो कुछ चीजें हम बताएंगे, फिर आपको रूल पकड़ के बाद में देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। कुछ चीजें हम बता रहे हैं, कुछ चीजें आप इस लेक्चर को फिर रिवाइज करिएगा, रूल देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, हर नॉलेज, हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एजेड जूवियस। अब इसमें आप कर लोगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो उसका नॉलेज है इंग्लिश का, मेडिसिन का, उसने एक्वायर कहाँ किया है, अंडर एजेड जूवियस, नहीं एन एजेड जूवियस, एक पर्सन के, एक एजेड जूवियस हैं, ठीक है, उसके, तो एक जीव हैं, और ये फीमेल जीव की बात हो रही है। तो एन एजेड जूवियस। आगे बढ़ते हैं, एन एजेड, आगे ध्यान दे, सन राइजेज इन ईस्ट, ये तो आप सभी को पता है कि सन जो है यूनिक है, ईस्ट भी यूनिक है, और इसीलिए दोनों को पहले द का यूज होगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताते चलिए। नेक्स्ट बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द ब्रेव सोल्जर लोस्ट आर्म इन बैटल, क्या होगा जी? ठीक है, गुड। तो क्या हो जाएगा, ब्रेव सोल्जर ने अपनी एक भुजा को खोई है, एन आर्म, और कहां पे खोई है, इन द बैटल, तो बैटल के पहले द आएगा और आर्म के पहले एन आएगा। बहुत अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिए, बैटल स्पेसिफिक है इसलिए द लग रहा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए। द डॉक्टर सेज इट इज होपलेस केस, अब ध्यान दीजिए, इट इज होपलेस केस, तो अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, किसी नाउन के पहले आ जाए जो कि काउंटेबल हो, तो उसके पहले आपको ए का यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, ठीक है, तो यहाँ पे अ होपलेस केस हो जाएगा, केस कैसा है जी, होपलेस। आगे ध्यान दें, आई लाइक टू लिव इन ओपन एयर, मैं जो है ओपन एयर में रहना चाहता हूं, पसंद करता हूं, तो क्या होगा, अ, क्या होगा जी? फिर अब ध्यान दीजिए, अब गड़बड़ हो रहा, एन ओपन एयर नहीं होगा प्रीति शुक्ला, उसका रीजन ये है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, आसान नहीं। आई लाइक टू लिव इन एन ओपन एयर का मतलब आप एक प्रकार के ओपन एयर में रहना चाहते हैं, ओपन एयर तो हर जगह का एक ही जैसा होगा ना, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप बोलें द ओपन एयर, ठीक है, इन द ओपन एयर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। थोड़ा सा रूल से हटके समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे ध्यान दें, गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर, तो अब तो बहुत आसान है, जब कोई क्वांटिटी की बात होगी तो पाउंड ऑफ शुगर मतलब कितना, 1 पाउंड कि 2 पाउंड, कितने पाउंड ऑफ शुगर चाहिए, तो जब कुछ नहीं पता है तो आप लिखोगे ए पाउंड, ठीक है, गेट अ पाउंड ऑफ शुगर, द नहीं होगा, गेट अ पाउंड ऑफ शुगर, और नियरेस्ट है, तो इसका मतलब आप सभी को पता है सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो द नियरेस्ट। तो
तो गेट अ पाउंड ऑफ शुगर, ठीक है, फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर टू एवरीवन। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और यहां ध्यान दीजिए, सेट बैक क्लॉक, इज इट आवर इट इज आवर टू फास्ट, ठीक है, यानी क्लॉक को फिर से सही करिए, ये बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब बैक करिए, ठीक है। तो क्लॉक की बात हो रही है और ध्यान दीजिए, तो क्लॉक के पहले आप द लगाइए, सेट बैक द क्लॉक, क्योंकि किसी पर्टिकुलर क्लॉक की बात हो रही है जिसमें समय जो है पीछे चल रहा है। और कितने पीछे चल रहा है, इट इज आवर यानी एन आवर, इट इज एन आवर टू फास्ट, यानी घड़ी बहुत तेजी से चल रही है और उसको बैक करना है, उसको कम करना है, ठीक है। तो कितने घंटे तेजी से चल रही घड़ी, 1 घंटे तेजी से चल रही है, ठीक है। तो इट इज एन आवर टू फास्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द पुअर वुमन हैज नॉट रूपी, तो रूपी क्या, अरे रूपी, 1 रुपया नहीं, 1 भी रुपया नहीं है पुअर वुमन के पास। आगे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, यू मस्ट टेक केयर, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेक केयर, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टेक केयर जो है अपने आप में वर्ब है और ये अपने कहीं से भी ए एंड द वगैरह नहीं लेगा, क्योंकि वर्ब में आप जो है केयर एक्चुअली इसी के साथ कनेक्टेड है, टेक केयर, ठीक है। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब है और ये कुछ नहीं लेगा। अब एग्जाम में क्या होता है, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती है, फ्रेजल वर्ब वगैरह सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आप कहेंगे केयर नाउन, इसके पहले लगा दो टेक केयर, गड़बड़ हो जाएगा। एस्किमोस मेक हाउसेस ऑफ स्नो एंड आइस, जो एस्किमोस हैं ये हाउसेस किसका बनाते हैं, स्नो एंड आइस का बनाते हैं, ठीक है। तो किसके पहले, मतलब ये स्पेशल हाउसेस की बात हो रही है, ठीक है, या किसके लिए बात हो रही है, एस्किमोज के लिए बात हो रही है। तो एस्किमोज जो है आप क्या बोलेंगे, द एस्किमोज, ठीक है। और यहाँ जो हाउसेस है उसके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 2 जगह द का यूज होगा, द एस्किमोज मेक हाउसेस, द हाउसेस ऑफ, ठीक है, स्नो एंड आइस, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए, वेयर डिड यू बाय अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपने कहां से खरीदा, ठीक है। तो अब अम्ब्रेला एक खरीदा है, ठीक है, अम्ब्रेला स्पेशल है, अब ध्यान देना है। अब देखो यही गड़बड़ी हो गई, जब अम्ब्रेला अगर ये आपकी फ्रेंड के हाथ में ना होता ना, दुकान पे होता, तब आप उसको एक अम्ब्रेला बोल सकते थे, या अम्ब्रेला खरीदने जाना है तब आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू परचेज एन अम्ब्रेला। लेकिन जब आपकी फ्रेंड के हाथ में आ गया अम्ब्रेला तो अब ये डेफिनिट हो गया अम्ब्रेला। यानी आप अम्ब्रेला को देख रहे हैं और इशारा करके पूछ रहे हैं कि भैया टुनटुन ये अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, तो ये अम्ब्रेला यानी ये स्पेशल स्पेसिफिक डेफिनिट अम्ब्रेला की बात हो रही है, तो तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिख जाए तो सोचना ही नहीं है, द लगा। हैव यू नेवर सीन एलिफेंट, अब यहाँ पे आप लगा लो, एन लगा लो, क्या तुमने कभी कोई एलिफेंट नहीं देखा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ मतलब कोई की बात होगी क्योंकि देखा ही नहीं, लेकिन वहां पे अम्ब्रेला उसके हाथ में है, दोनों जगह अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, ड्रा मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप बनाओ, तो कितने मैप बनाने हैं, आप ए मैप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ऑफ वाला फ्रेज आ जाता है ना तो आपको द लगाना पड़ता है। मैंने अभी आप लोग को रूल बताया कि जब ऑफ वाला फ्रेज आ जाए, ऑफ इंडिया, तो इसके पहले जो नाउन है उसके पहले द लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। इट इज बीइंग क्लियर टू एवरीवन, क्या सभी को क्लियर हो रहा है ये, चलिए। डू नॉट लुक गर्ल गिफ्ट, ठीक है, डू नॉट लुक गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, अब क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करिए एक गिफ्ट, एक हार्स मिला है, ठीक है, जो गिफ्ट गिफ्ट के रूप में मिला है, तो इसीलिए उसको गिफ्ट हार्स बोला जा रहा है। अब जो है आप इसको क्या करेंगे, डू नॉट लुक,
तो इसका मतलब ए गिफ्ट हाउस, सॉरी अ गिफ्ट हॉर्स, और कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या होगा जी, इन द माउथ, ठीक है। जो माउथ है वो तो एक ही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात है। तो यहाँ पे ध्यान देना, डू नॉट लुक अ गिफ्ट हार्स इन द माउथ, ठीक है। चलिए, अरे भैया आप लोग इतना बोलते जाते हैं, कई बार पता नहीं चलता, ठीक है। 15 नंबर, आप लोग नंबर डाल के ही प्लीज बताना ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा जी, यस। आप लोग देख लेना, मैंने एक्चुअली इसको चेक नहीं किया, लेकिन फिलहाल अ गिफ्ट हॉर्स जो है इन द माउथ। देखो एक सिचुएशन के हिसाब से भी समझना है, जैसे माउथ है, टीथ है, ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी अपने आप द लेंगे, तो उसमें कोई सोचना ही नहीं है। और गिफ्ट हार्स जो है वो ए इसके पहले लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट एक्सीडेंट, क्या आपने एक्सीडेंट के बारे में बताया है? तो अब ध्यान दीजिए, अबाउट एक्सीडेंट एक डेफिनिट चीज हो गई ना, जो एक्सीडेंट हो गया वो डेफिनिट हो गया, यानी एक्सीडेंट हो चुका है, अब उसके बारे में दोबारा बात हो रही है, क्या आपने उस एक्सीडेंट को बताया है उनको? तो इसका मतलब द। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां तक हम आ गए, ये क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, तो ये तो ए हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। 18 नंबर पे चलते हैं, 18 नंबर में क्या होगा, हाउ ब्लू स्काई लुक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, स्काई कौन है, स्काई एक पर्टिकुलर स्काई की बात हो रही है, द स्काई, और आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेशन जहां हो जाएगा सोचना ही नहीं है, आप दिखा के बता रहे हैं कि हाउ ब्लू द स्काई लुक, स्काई की ओर दिखा के बोल रहे हैं कि स्काई कितना ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, और 19 पे ध्यान दीजिए, हु विशेस टू टेक वॉक विद मी, ठीक है। तो आप सभी को पता ही फ्रेज है, मैंने आप लोग को बताया था कि टेक अ वॉक, हैव अ लंच, तो इस तरह के जो फ्रेजेस है उस वहां पे ए हमेशा आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक अ वॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, क्या होगा जी, गुड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, द म्यूजिशियन वाज ओल्ड मुसलमान, बहुत आसान है, क्या होगा जी, एन ओल्ड मुसलमान, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए, जल्दी से फास्ट बताइए। द रिवर वाज स्पैन्ड बाई आयरन ब्रिज, ठीक है। तो स्पैन्ड बाय आयरन ब्रिज यानी एन आयरन ब्रिज, ठीक है। चलिए आगे 23 पे चलते हैं, और मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10, मून आप सभी को पता है कि मून नेचर का कोई यूनिकनेस जहां होगी वहां सोचना ही नहीं, वैसे नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पहले आप द का यूज करिए, तो द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, और यहां बताइए जी, लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, लाइक ट्रू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव द एनिमी, एनिमी जो है सीधी सी बात है दुश्मन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमी से पहले आप द लगाएंगे, द एनिमी, ठीक है। यानी चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने, देखिए दुश्मन पर्टिकुलर है, तो अब देखो दीपक शर्मा गड़बड़ कर रहे हैं, एक्चुअली ये स्पोर्ट्स मेन है, जब स्पोर्ट्स मेन होगा तो अब सिंगुलर नहीं रहा, तो इसलिए आप ए एंड की तरह यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स मेन है, तो इसलिए आप स्पोर्ट्स मेन के पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह आपको क्या करना पड़ेगा,
कि अपने एनिमी के साथ सही तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, मतलब खेलना पड़ेगा, आपको कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, चाहे आपका दुश्मन ही तो है क्यों ना। ठीक है, तो द एनिमी होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर दुश्मन की बात हो रही है। ठीक है, और वैसे भी ये पास्ट में है। ठीक है, कोई बात नहीं दीपक जी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। दे नेवर फेल, ठीक है, हु डाई इन ग्रेट कॉज। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ग्रेट कॉज का मतलब इन अ ग्रेट कॉज। ठीक है, इन ए लग जाएगा। एक्चुअली ना फेयर प्ले जो है ये एक फ्रेज है, एक इडियम है, जिसका मतलब होता है कि सही तरीके से मतलब कंडक्ट करना। जैसे फेयर, फेयर मील आप सुने होंगे। ठीक है, फेयर वर्ड जो है, फेयर प्ले एग्जैक्टली जो है एक इडियोमेटिक जो है एक्सप्रेशन है, और इसलिए यहाँ पे आपको ए लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, हो गया। ठीक है, यस, विदाउट एनी चीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 पे बताइए। देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन आपके पास नहीं है ए एंड द लगाने का। ए स्टेइंग की जरूरत नहीं है राजकुमार जी। देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग, ठीक है, एट होम फॉर कंफर्ट। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पे आप कोई आर्टिकल ना लगाएं, क्योंकि आपको नॉर्मली जो है कुछ आपको दिख नहीं रहा है। एट होम तो आप सभी को पता है कि एक फ्रेज होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेज की तरह नहीं आया हुआ है, नॉर्मली ऐसे आया हुआ है। ठीक है, कि घर पे रहने जैसा कुछ भी नहीं है कंफर्ट के लिए। ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, होम के पहले नॉर्मली आप द लगाते ही नहीं है, तो ये तो अपने दिमाग में आप रट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीति शुक्ला, होम के पहले आप नॉर्मल किसी भी कंडीशन में द नहीं लगाएंगे, केवल एक ही कंडीशन में द लगाएंगे, जब होम के पहले कोई अलग से कोई एक वर्ड दिख जाए, कोई एडजेक्टिव दिख जाए, तो आप द लगा सकते हैं। अगर होम अकेले है तो फिर आपको द नहीं लगाना है, अच्छी तरह से रख लीजिए आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ही लाइक्स टू पिक्चर, ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज ओरिजिनल थिंकर। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल थिंकर के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एन ओरिजिनल थिंकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वह अपने आप को एक ओरिजिनल थिंकर की तरह दिखाना चाहता है। ठीक है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इट इज नेवर, इट इज नेवर थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, इट इज नेवर अ थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का प्रयोग थैंकफुल के पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो अम्ब्रे दीपक शुक्ला, फिर आप गड़बड़ी कर रहे हो। एडवाइस क्या है, एडवाइस एक तरह से कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी अपने से पहले ए एन का यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर आर नॉट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी अपने से पहले ए एन नहीं लेगा। अब पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब एडवाइस है तब फिर ए एन नहीं लगेगा। अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म। अम्ब्रेला जो है थंबर स्टॉर्म के अगेंस्ट जो है किसी भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म के पहले आपको द लगाना पड़ेगा, और अम्ब्रेला क्योंकि नेचुरल जो है ये फिनोमेना है, और जो अम्ब्रेला है उसके पहले एन लगाइए, यानी किसी भी प्रकार का अम्ब्रेला, द नहीं, एन अम्ब्रेला। केवल आप ही का अम्ब्रेला ऐसा नहीं करेगा, किसी का भी अम्ब्रेला आ जाए, तो इसीलिए आप एन अम्ब्रेला लगाइए। तो एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म। ठीक है,
जो अम्ब्रेला है वो किसी भी काम का नहीं है थंडरस्टॉर्म के सामने, उससे जो है उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं जी। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वाज चाइल्ड। मैंने उसे नहीं देखा है सिंस ही वाज चाइल्ड, ठीक है, जब से कि वो बच्चा था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में बताएं जी। तो सिंस ही वाज अ चाइल्ड बहुत ही आसान है यहाँ पे, सिंस ही वाज अ चाइल्ड। 31 में आते हैं, फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, और यहाँ क्या होगा जल्दी से बताना है आप सभी को। 32 पे, नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन, बहुत आसान हो गया। तो अब यहाँ पे जो बताएगा, देखो आप रूल पे समझिए, बहुत अच्छा राजकुमार जी, रुचि, जल्दी से देखिए आप लोग। अगर यहाँ पे फर्स्ट के पहले आपने क्यों लगाया द, फर्स्ट के पहले रुचि और राजकुमार जी ने द लगाया है, बाकी लोग का मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप में से कोई मुझे बताओ कि फर्स्ट के पहले आपने द क्यों लगाया। यस अनामिका, यू आर राइट, आर्डिनल नंबर है। अगर कभी भी आर्डिनल नंबर होगा, फर्स्ट सुपरलेटिव कहाँ हो गया, आर्डिनल नंबर है, और जब आर्डिनल नंबर होगा तो उसके पहले द का यूज करना है, पहले ही बताया जा चुका है। और मून जो है, मून के पहले तो द लगेगा, क्योंकि नेचुरल, अगर कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, फेनोमेनन है, तो वो अपने पहले द ले ही लेगा। और अगर दुनिया में एक है तो फिर सोचना ही नहीं, तो इसलिए द फर्स्ट मैन। ठीक है, चलो 33 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मैन हैज, क्या होगा जी, मैन हैज नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग्स देन टू एक्ट वन। तो मैन के पास कोई राइट नहीं है कहने के लिए। अब अनसिविल जो थिंग है ना, यहीं से आपको लगाना पड़ेगा। अनसिविल मतलब कोई भी ऐसी बात जो अनसिविलाइज्ड हो। ठीक है, तो क्या होगा, अनसिविल, अनसिविल के पहले ए लगाओगे कि एन लगाओगे, एन लगाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, एन अनसिविल। ठीक है, थिंग। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। वी स्टार्टेड लेट इन आफ्टरनून, तो आप सभी को बहुत सबको पता है, लेट इन द आफ्टरनून, लेट इन द आफ्टरनून। गुड। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इट इज अ स्ट्रैंग थिंग हाउ लिटिल इन जनरल, ठीक है, पीपल नो अबाउट स्काई। इन जनरल एक फ्रेज है, तो इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब आगे बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चल रहे हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 35 पे चल। इट इज अ स्ट्रैंग थिंग हाउ लिटिल इन जनरल पीपल नो अबाउट। तो अब नेचुरल फिनोमेना क्या हुआ, द स्काई, तो द स्काई हो जाएगा बस, और तो कहीं पे कुछ लग नहीं रहा है, और कहीं लग रहा हो तो बताइए जी। तो द स्काई। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सपोर्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। नकल नहीं करना है किसी को, अगर किसी ने नकल किया तो फिर दिक्कत। आप मुझे तर्क बताओगे कि क्यों स्कीम के पहले आपने द लगाया, एनीवन बताओ, स्कीम के पहले। यस बहुत अच्छा, सोनल, रुचि, अच्छा सोनल बता रही है कि स्कीम चूंकि एक पर्टिकुलर स्कीम है इसलिए हमने द लगाया। दीपक कह रहे हैं बिकॉज डेफिनिट है। यस, क्योंकि जब आप स्कीम की बात कर रहे हैं ना, तो एक कोई ऐसे स्कीम की बात हो रही है जो पहले आ चुका है, जो आपके सामने पारित हो चुका है, बताया जा चुका है। ठीक है, स्कीम लॉन्च किया गया, लेकिन वो स्कीम असफल हो गया क्योंकि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये जो है स्कीम जो है, ये लॉन्च किया गया है पहले ही, अब फेल हुआ है, इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस में ही लॉन्च किया गया इसलिए डेफिनिट हो गया, और इसलिए इसके पहले आप लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। टाइगर एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज इज नेटिव ऑफ एशिया। तो अब देखो टाइगर, टाइगर के पहले आपको क्या करना है, द लगाना है, यस लगाना है। तो द टाइगर, और फिर क्या है, ये एक एनिमल है जो लायन के बराबर, तो द टाइगर एन एनिमल इक्वल टू
द लायन, ठीक है। तो द टाइगर एन एनिमल इक्वल टू द लायन इन साइज इज, और नेटिव से पहले भी ए का प्रयोग करना पड़ेगा, इज अ नेटिव ऑफ एशिया, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो पूरे टाइगर्स की बात हो रही है, ठीक है, जो टाइगर हैं एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज, ठीक है, ये एशिया का नेटिव है, एशिया में पाया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया। 38 पे चलते हैं, टाइम मेक्स वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड। जो टाइम है ना, वो जो दुनिया के सबसे वर्स्ट एनिमीज हैं उनको भी क्या बना देता है, फ्रेंड बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन है जी, 38। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्स्ट के पहले द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट जो है ये किसमें है, आप सभी को पता है सुपरलेटिव डिग्री में है, तो ये द लेगा, तो टाइम मेक्स द वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। क्लियर, भूल गए लग रहा है सोनल, कोई बात नहीं है, भूलेंगे तभी तो सीखेंगे, भूलेंगे। ये 39 में, माई फेवरेट फ्लावर इज रोज, क्यों भैया ना लगाएं, रोज के पहले आप द नहीं लगाएंगे, नॉट एन इशू। अच्छा अभी लेक्चर लिया था, कोई बात नहीं। माई फेवरेट फ्लावर इज द रोज, मेरा फेवरेट फ्लावर जो क्या है भैया, रोज की बात हो रही है, ठीक है, यानी पूरे रोज स्पीसीज की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। टाइम वी लिव ought not to be computed by number of years, यानी जो समय हम जीते हैं ये इससे नहीं काउंट किया जाना चाहिए कि कितने साल जो है हमने जिया, बट बाय यूज, बल्कि यूज से हमें पता चलना चाहिए, दैट हैज बीन मेड ऑफ देम, जो कि उसका यूज किया गया है। तो इसका मतलब अब ये जो टाइम है, नॉर्मली टाइम के पहले द का यूज नहीं करते हैं, तो आप यहाँ द टाइम के पहले देखो सब बिना सोचे समझे द लगा रहे हैं, बताओ टाइम के पहले द क्यों लगा रहे हो, आप पहले सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। टाइम के पहले आपने द लगा दिया, फिर उसके बाद से जो है आप नंबर के पहले भी द लगा रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो कि क्यों लगा रहे हो, बाय यूज, ठीक है, और यूज के पहले भी आपको द लगाना हैज बीन मेड ऑफ दिस, ठीक है। तो अब एक बात समझना है सभी को कि टाइम के पहले, यानी ये हर किसी, ये उस टाइम की बात हो रही है, उस फिक्स टाइम क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल, ये उस टाइम की बात हो रही है, बिल्कुल फिक्स टाइम है, वो हर पर्सन जो अपने जीवन को जीता है, ठीक है, जितने सालों तक उसने जीवन जिया उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द की बात होगी। क्लियर, एकदम सही है अनामिका, बहुत अच्छा आज प्रयास आप कर रही हो, आज ज्यादा लग रहा पढ़ के आई हो, फटाफट बता रही हो, बाकी लोग तो बताते ही थे, आज अच्छी कोशिश है अनामिका की भी। तो टाइम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, जितने समय में हम जीते हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद से क्या है, आर्ट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय द नंबर, मतलब उस नंबर से जितने सालों तक हम जिए, तो हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर ईयर तक जीता है ना, तो इसलिए नंबर से पहले भी द होगा। और फिर उसके बाद से क्या होगा जी, बाय यूज, तो बाय यूज कैसा, यूज भी स्पेशल है, सिंपल यूज की बात नहीं हो रही है, उस यूज की बात हो रही है जो आपने किया है टाइम का, ठीक है, तो इसलिए तीनों स्पेसिफिक कंडीशन है और इसलिए तीनों के पहले द का यूज होगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करना है आप सभी को, यदि आप लोगों ने अपने दिमाग का यूज कर दिया ना तो फिर मजा ही आ जाना है एग्जाम। होता क्या है कि अच्छा, और दिमाग कभी कभी हम उल्टा भी लगाते हैं, दिमाग, देखो दिमाग लगाना है और इसीलिए प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है ना कि दिमाग एक सही डायरेक्शन में सोचने का तरीका सीख ले। कई बार क्या होता है हमने कम प्रैक्टिस किया, अब हम कम में ही दिमाग लगा रहे हैं, तो कम में हमारे सामने ज्यादा एग्जाम्पल ही नहीं आए ना, तो हो सकता है आप किसी एक कंक्लूजन पे जाओ और वो कंक्लूजन ही गलत हो जाए। तो इसलिए ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि प्रैक्टिस हमें खूब करना है, और इसलिए जो भी एक्सरसाइज, रेन एंड मार्टिन के एक्सरसाइज के बाद जो हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, वो एक्सरसाइज आपको करने हैं, इसलिए करने हैं कि ताकि खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो। हम्म।
चलो अब 41 पे चलते हैं। मुंबई इज द लार्जेस्ट, सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट है तो द लार्जेस्ट हो गया, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, तो ये आप एक स्पेशल कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली किस अपने ही कंट्री की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अवर जब नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब द लगाएंगे। एक कंट्री लगाएंगे तब तो लगेगा कि मुंबई किसी और देश में है, किसी देश में होगा, तो इसलिए द कंट्री। और लार्जेस्ट के पहले तो द लगना ही है। तो तर्क अपने दिमाग में हर समय रहे कि हम क्यों लगा रहे हैं, हाँ क्यों एक कंट्री नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, मेन आर टू ऑफन लेड एस्ट्रे बाय प्रिजुडाइस। क्या होगा, जो मेन है वो अक्सर जो है प्राय जो है गलत, लेड एस्ट्रे का मतलब गलत रास्ते पे चल पड़ना, ठीक है, बाय प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस की वजह से गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। क्या होगा जी, तो यहाँ पे कहीं पर भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है, गड़बड़ कर रहे हो। प्रिजुडाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्रिजुडाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेड स्ट्रे जो है वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, तो इन सारी कंडीशन में आपको कहीं पर भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये हो गया जी। मैं अब सोच रहा हूँ ना कि आज की क्लास आप लोग के लिए अब छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा करना जो 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आप लोग कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है, कर लेना थोड़ा सा। जो नए स्टूडेंट है ना, आज जो टीचमेंट पे अब क्लास होने वाली है, उसके लिए सबको ज्वाइन करवाना है, तो इसलिए आज की क्लास अब इतने पे ही रोकते हैं। वैसे हमें रोकना भी है 10 से 15 के बीच में हमें रोक देना है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं टीचमिंट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में लिंक के द्वारा डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आपको जो आईडी मिली है उस आईडी को डाल के भी आप जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आप अपना नाम वगैरह लिख के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है उसमें, बहुत आसान ऑप्शन है। आप करने की कोशिश करिए, अपने आप हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, और फिर उसके बाद से जो है अगर कोई इशू होगी तो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन नंबर जो देखना, बहुत ये आप एकदम रूल में, आप लोग 44 वाले क्वेश्चन में परेशान हो गए। आप अगर 44 वाले क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं, अच्छा कुछ आप लोगों ने मैसेज भी लिखा, आईडी कौन है सर, बहुत ही आसान है, बहुत ही आईडी 30 मिनट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आधे लोग जुड़ चुके हैं, आधे लोग को जुड़ना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 24 जहां पे काइंड वाला यूज दिया, वहां पे साफ तौर पे बताया है कि जो है काइंड ऑफ ए बर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये भी आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ ए बर्ड नहीं हो सकता है, द बर्ड नहीं हो सकता, यानी जो आपके ऑफ के बाद नाउन आ रहा है ना, वो कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज दैट, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलो, चलिए ठीक है, अगर कोई इशू होगी तो कल की क्लास में बात करेंगे, आज रुकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरी क्लास में जो है लोगों को ज्वाइन कराने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो सारे लोग जो हैं उस एप्लीकेशन के द्वारा आप लोग आइए। गुड नाइट टू एवरीवन, जो अब दोबारा नहीं मिलने वाला है। जितनी भी पढ़ाया हूँ सबको समझ में आया, एक्सरसाइज अच्छे से आनंद आया कि नहीं ये बता दिया करो, तभी फिर मेरा मन भरता है, फिर मैं अगली क्लास अच्छे से ले पाता हूँ। हाँ, हम्म, चलो जी, ठीक है, ठीक है, गुड नाइट।